एक वोट ही नहीं दें बल्कि तन मन धन की बाजी लगाकर एमआईएम को जिताएं। एमआईएम का जीतना जितना बिहार यहाँ तेलंगाना में ज़रूरी है उतना ही बिहार के लिए ज़रूरी है, उतना यूपी के लिए ज़रूरी है। चूँकि ये तनावर दरख्त जो एमआईएम के नाम से है, असदुद्दीन ओवैसी के नाम से है, अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से है, उसकी टहनियाँ पूरे मुल्क में फैल रही हैं, लेकिन उसका तना, उसकी जड़ें हैदराबाद में है। इन जड़ों की हिफाजत करना हैदराबादियों की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे नौजवानों को आंखें खोलकर देखना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस एक होकर लड़ रही है, और जो कांग्रेस कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, देखो जरा 119 लोग असेंबली सीट में सिर्फ 6 जगह उन लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, और वो भी जहां पहले से ही 7 उम्मीदवार जीते हुए हैं एमआईएम के। तो वो इजाफा करना चाहिए, उससे कम जगहों पर सीट दिया और उन जगहों पर दिया जहां हमारे नुमाइंदे पहले काम कर रहे हैं। देखिए, मैं चूँकि एमआईएम का एक खादिम हूँ और एमआईएम इस वक्त यहाँ रियासती इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए मेरा फरीज़ा था कि मैं यहाँ आऊँ। और इस वक्त मैं बड़ा ममनून व मशकूर हूँ बिहार यूथ वेलफेयर एसोसिएशन हैदराबाद का, जो ये गैर मुकीम हैदराबादी लोग हैं बिहार के मुख्तलिफ अजला से, सीमांचल के हों, चाहे सीतामढ़ी के हों, चाहे दरभंगा के हों, मधुबनी के हों, गोपालगंज के हों, छपरा के हों, आड़ा के हों, ये तमाम तो नौजवान यहाँ बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी आबादी ने यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली है, वो यहीं के वोटर हो गए हैं। तो मैं जहाँ पूरे तेलंगाना के ज़िम्मेदारों को अक़लियत के फलाह के बारे में फ़िक्रमंद लोगों को, दलितों के इंसाफ की तलब रखने वाले लोगों से पैगाम देता हूँ कि पूरे मुल्क में आज दलितों की, कमज़ोरों की, मज़लूमों की और अक़लियतों की एक मुनसिफाना आवाज़ है। उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। इसलिए ये इलेक्शन सिर्फ तेलंगाना का इलेक्शन नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के मज़लूमों की नज़र इस पर लगी हुई है। इसलिए पूरे मुल्क में अदल व इंसाफ और फ़िक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ एक मजबूत सिपाही का साथ देकर एमआईएम को जिताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस हल्क़े नामपल्ली में चूँकि बिहार के जो इंचार्ज हमारे रहे हैं भाई जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, वो यहाँ पर पूरे मुल्क में सबसे कम उम्र के मेयर भी रहे हैं, 3 बार के कॉरपोरेटर भी रहे हैं, और उनके खिदमात बड़े नाकाबिले फरामोश हैं। बिहार में पार्टी को भी सींचने में, बिहार से बाहर एमआईएम के फैलाव में उनके कारनामे, चाहे भाई साकिर साहब हैं हमारे, चाहे झारखंड का मसला हो, चाहे यूपी का मसला हो, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे बिहार में हो, सीमांचल में सैलाब आए तो रिलीफ का काम हो, इन तमाम तर काम में भाई जनाबे मोहम्मद माजिद हुसैन साहब ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। तो पूरे बिहारियों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जीत के लिए हम तन मन धन की बाजी लगाएं। मैं बिहार के गैर मुकीम हैदराबादी भाइयों से कहने आया हूँ कि आप जितनी इज़्ज़त के साथ यहाँ रोज़ी कमाते हैं, जितने अमन व सुकून के साथ आप यहाँ रहते हैं, अपनी तहजीबी शनाख्त के साथ आप रहते हैं, जितना बेफिक्र होकर रहते हैं और जितनी अपनायत का एहसास आपको होता है, आप दिल्ली में भी जाएँ, आप बॉम्बे में भी जाएँ, ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिल पाएंगी। इसलिए आप पर यह कर्ज़ है, आपका ये फरीज़ा है कि आप अपना एक वोट ही नहीं दें बल्कि तन मन धन की बाजी लगाकर एमआईएम को जिताएं। एमआईएम का जीतना जितना बिहार यहाँ तेलंगाना में ज़रूरी है उतना ही बिहार के लिए ज़रूरी है, उतना यूपी के लिए ज़रूरी है। चूँकि ये तनावर दरख्त जो एमआईएम के नाम से है, असदुद्दीन ओवैसी के नाम से है, अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से है, उसकी टहनियाँ पूरे मुल्क में फैल रही हैं, लेकिन उसका तना, उसकी जड़ें हैदराबाद में है। इन जड़ों की हिफाजत करना हैदराबादियों की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे नौजवानों को आंखें खोलकर देखना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस एक होकर लड़ रही है, और जो कांग्रेस कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, देखो जरा 119 लोग असेंबली सीट में सिर्फ 6 जगह उन लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, और वो भी जहां पहले से ही 7 उम्मीदवार जीते हुए हैं एमआईएम के। तो वो इजाफा करना चाहिए, उससे कम जगहों पर सीट दिया और उन जगहों पर दिया जहां हमारे नुमाइंदे पहले काम कर रहे हैं। तेलंगाना के दूसरे हिस्सों में जहां अक़लियतों की खातिर खा आबादी है, इन्होंने नहीं दिया। गुजरात का दंगा जरूर किया है बीजेपी ने, हम उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने से पहले ताला तुड़वाने और मूर्ति बैठाने का काम इसी कांग्रेस के लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोगों का दोगला चेहरा आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के लोग एक तरफ हिंदुत्व को भी आवाज़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग जो बिहार यूपी में काम कर रहे थे वही हैदराबाद में वही हो रहा है। क्या बिहार हैदराबाद? आज मैं समझता हूँ कि हैदराबाद से उठकर यह आवाज़ पूरे बिहार में निकली है। जुनैद का कत्ल हो या सलमा का, इज्जत लुटे, किसी शख्स को बोलने की ताब नहीं है।
आज जो कुछ नूह जला, अकलियतों के घर जले, बुलडोजर लगा गए, कहाँ मर गए कांग्रेस के लीडर? क्यों नहीं गए वहाँ खबरगिरी करने के लिए? अगर वहाँ की कोई खबरगिरी कर रहा है तो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ भी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, गैर आइनी गैर दस्तूरी काम होता है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर में देश विरोधी, संविधान विरोधी मोदी के फैसले होते हैं, चाहे तलाक बिल की पेशगी का मामला होता है, एनआरसी का मसला होता है, जो हमारा रोल रहा है एमआईएम का, ये किसी का नहीं रहा है। ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये लोग अपने पैसे की बुनियाद पर, गोदी मीडिया की बुनियाद पर, खरीदे हुए मीडिया की बुनियाद पर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एमआईएम की जो खिदमात है सबके सामने में जाहिर है। एमआईएम ने हैदराबाद को जैसे संवार कर रखा है, आज लखनऊ में ये तहरीक नहीं उठ सकी, दिल्ली में तहरीक नहीं उठ सकी, कलकत्ता में तहरीक नहीं उठ सकी, तो अकलियतों का बुरा हाल है। आज यहाँ अकलियतों को और दलितों को और फसाद से इलाका अगर बचा हुआ है तो इसमें कांग्रेस का नहीं बल्कि एमआईएम का बड़ा रोल है, जिन्होंने इस शहर को हम लोग सुकून बख्शा है। सर, कांग्रेस कहती है कि आप टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम मिलके नाटो खेल रही है। सुनिए, मामला ये है कि जिन लोगों ने गुजरात से पहले दंगा किया है भागलपुर में, जिन्होंने नीली में फसाद किया है, जिन्होंने टाटा के नाम पर हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जिसने आतिफ और साजिद के बहते हुए लहू का इंसाफ नहीं दिया है, वो कांग्रेस इस तरह की बात कहेगी? वो कांग्रेस चूंकि मुस्लिम वोट को रखेल बनाकर रखना चाहती है, इसके दरमियान में क़यादत खड़ी होने के लिए नहीं देना चाहती है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन जैसा कदावर एक लीडर हमारे दरमियान में खड़ा हुआ है तो किसी को नहीं भाता, चूंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत को गुलाम बना करके रखें। ऐसा आपका नौजवान होने नहीं देगा। हमारे नौजवानों में गैरत जगी है, मिल्लत के दानिशोरों को फिक्रमंदी हुई है, हमारे मजहबी उलमा उठ खड़े हुए हैं, दलितों को एहसास हुआ है कि यहाँ पर एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत है जो आंखों में आँख डालकर दुश्मनों की बात करे और पूरे तौर पर संवैधानिक लड़ाई लड़े। और इस लड़ाई लड़ने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अभी मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार के नौजवान यहाँ पर है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी हो गई, जातीय आधारित गणना आ गई है सामने में। 13 करोड़ में 2 करोड़ 31 लाख अगर वहाँ पर है तो मुस्लिम आबादी है। आज देख रहे हैं मुस्लिम माइग्रेंट की तादाद कितनी है उन पट्टियों में बिहार में जहाँ पर मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, वहाँ तरक्की का कोई काम नहीं हुआ। मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी 13 करोड़ में 2 करोड़ 31 लाख मुसलमानों की आबादी है और बिहार में 20 लाख नौकरियां हैं। 20 लाख नौकरियों में 3,60,000 मुसलमानों की हिस्सेदारी है, जहाँ सिर्फ 1.5 लाख नौकरी मुसलमानों को दी गई है। 2 लाख नौकरियां इनकी खत्म कर दी गई हैं। ये इंसाफ का वही जालिम लोग हैं। किनकी हुकूमत रही? कांग्रेस की हुकूमत रही? किनकी हुकूमत रही? लालू जी की हुकूमत रही और नीतीश जी की हुकूमत रही। ऐसे लोग अगर हमें बदनाम करते हैं उसके बदनामी की कोई परवाह नहीं करते। अब बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद के हक में आवाज उठाते हैं, लेकिन हैदराबाद में 9 मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी चुप क्यों रहते हैं? किसने कहा? वो अब जो बहरा आदमी है और जिसकी बीनाई नहीं है, अखबारों में खबर छपे तो बजाय पढ़ नहीं सकता, आवाज उठती तो सुन नहीं सकता, पहले उनका इलाज करा लो। अरे सारा काम जितनी हिकमत और दानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, दूसरे की मजाल नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि पूरे मुल्क के दरमियान में जो वकालत वो कर रहा है कोई दूसरा नहीं कर रहा है ना? पूरे मुल्क में तो कर रहे हैं, हैदराबाद में क्यों? हैदराबाद में भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं। आपको नहीं देख रहे सेक्रेटरिएट की मस्जिद टूटी भी और उससे बेहतर बनी भी, उसके लिए भी काम हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि चुप बैठेगा। जो आदमी ज़ोहद और तकवा से ताल्लुक रखता है, जो टोपी और शरीयत का ख्याल रखता है, मस्जिदों का दर्द हमारे और आपके सीने से ज्यादा उसके सीने में है। यहाँ के नामपल्ली के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आरोप लगाते हैं कि एमआईएम बोगस वोटिंग करके चुनाव जीतती है। अरे भाई वो आप बोगस लोग हैं, बोगस वोटिंग वो करेंगे ही, है ना? उनकी रात कब ढलती है, सुबह कब होती है, कहाँ कहाँ जाकर के मुशरिकाना अमल कर रहे हैं, दुनिया नहीं देख रही है क्या? ये देख लीजिए, गाड़ी हादसे से 2-4 पैसेंजर्स के नहीं होती है, ड्राइवर की वजह से होती है। और जो शख्स उनका समाजी जो किरदार रहा है और हमारे लीडर का किरदार रहा है, आप तौल लो अगर आपके पास कोई पैमाना है, चाहे अवामी खिदमत हो, चाहे ज़ोदो तकवा हो, चाहे सराफत हो, चाहे अखलाक हो, चाहे लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाला हो। अगर वो जनाबे मोहम्मद माजिद हुसैन साहब का पासंग भी छेड़ जाएगा तो मैं कहूँगा आपकी बात। सर एक चीज़ बताइए, क्या टीआरएस की गाड़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है? मैं कह रहा हूँ कि हम बादशाह गर्वी हैं और जो लोग हमारे लोगों के लिए काम करेगा उसकी हम हिमायत करेंगे, उसमें दिक्कत की क्या बात।